So welcome back to YES Group. My name is Amir and I am your host for today's quiz. उम्मीद करता हूँ आपने पहले की क्विजेस को कंप्लीट कर लिया होगा। ये क्विज सीरीज लेटेस्ट ट्रिपल सी के एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स एवं ओ लेवल के एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस पे आधारित है। उम्मीद करता हूँ पहले की क्विजेस आपने देख ली होंगी और आने वाले क्विजेस के लिए भी आप तैयार होंगे। अगर आप डेली बेसिस पे इस तरीके से 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं तो आपके पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा बहुत जल्द। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा आपसे प्रॉमिस किया है, ठीक रात 8 बजे आई विल बी हियर विद न्यू 15 क्वेश्चंस टू शेयर। तो लीजिए हाजिर हूँ। घड़ी में बज गया है ठीक रात का 8 और मैं आपके साथ शेयर करूंगा नए 15 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन? बिटकॉइन का फाउंडर कौन है? बिटकॉइन किसने फाउंड किया? ऑप्शन ए सतोशी नाकामोटो, ऑप्शन बी पावलो ड्रो, ऑप्शन सी जॉन डर्सी एंड ऑप्शन डी सोवियत। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशंस में आपको बाद में दूंगा हमेशा की तरीके। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त होता है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइंस हाल ही में बहुत पॉपुलर हुए हैं। अब पैसों की जगह पे लोग बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग पहले शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते थे, उसके लिए स्टॉक्स परचेस करते थे, लेकिन अब वही सिस्टम बिटकॉइंस पे स्टार्ट हो गया है। एक प्रकार से वर्चुअल करेंसी कह सकते हैं आप, जो रियलिटी में नहीं है बट है, और इसका खूब लेन देन होता है विदेशों के साथ। आप चाहें तो आप इसके थ्रू लेन देन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन नाउ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीआर? वीआर का फुल फॉर्म क्या है? पहले की क्विजेस देखी होंगी तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, क्योंकि वीआर कई बार आया है। वर्चुअल रीजन, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल वाइब्रेट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब था वर्चुअल रियलिटी। जी हाँ, वर्चुअल रियलिटी इज कॉल्ड वीआर। इसका शॉर्ट फॉर्म है वीआर और इसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट पर्पस वाज द इनक्रेडिबल इंडिया ऐप क्रिएटेड? इनक्रेडिबल इंडिया ऐप किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, ऑनलाइन रिजर्वेशन, बिल पेमेंट, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन था आपका इनक्रेडिबल इंडिया एप्लीकेशन क्यों क्रिएट किया गया था? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब था प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। जी हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया ऐप को इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द कमांड टू मेक डायरेक्टरी इन लिनक्स? अगर आपको लिनक्स में एक नई डायरेक्टरी बनानी है तो आप उसके लिए किस कमांड का यूज करेंगे? RMDIR, MKDIR, CHMOD, या इनमें से कोई नहीं। आपको लिनक्स में एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो कमांड कौन सी यूज होगी? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है MKDIR। गेस कर सकते थे, आपको एक डायरेक्टरी बनानी है तो मेक है, तो यहाँ पे MK वर्ड ही मेक को डायरेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है।
बाकी आप देखेंगे तो कहीं पे भी एम वर्ड नहीं आया है, तो थोड़ा भी अगर आप गेस करेंगे तो आपको 19-20 आइडिया हो जाएगा। इसका सही जवाब था MKDIR, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ARPANET फुल फॉर्म, अब आपको ना पता हो तो बता दूं, ARPANET वो सबसे पहला नेटवर्क है जिसको बनाया गया था। पहली बार मैसेजेस का ट्रांजैक्शन इसी पे हुआ था। सवाल ये है ARPANET का फुल फॉर्म क्या था, जब इसे डेवलप किया गया उस समय इसको क्या नाम दिया गया। तो ऑप्शन ए है एडवोकेट प्रोजेक्ट नेटवर्क, ऑप्शन बी है एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड नेटवर्क, ऑप्शन सी है अप्लाइंग रियल एप्लीकेशन नेटवर्क एंड ऑप्शन डी है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ARPANET का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, मैंने आपको बताया नेटवर्किंग में ARPANET का नाम सबसे पहले आता है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा और याद रखना भी चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग का जब भी जिक्र आएगा, यहां तक कि इंटरनेट का भी जब जिक्र आएगा, सबसे पहले नेटवर्क के तौर पर हम ARPANET को ही देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज फाउंड। मेल मर्ज ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। अगर आपने वर्ड यूज किया है तो वर्ड में यह ऑप्शन अलग जगह पे है। इसके लिए रिव्यू टैब होता है जहां पे हम इसका यूज करते हैं। बट सवाल ये है कि अगर हमारे पास लिब्रे ऑफिस है तो लिब्रे ऑफिस में कहां पे होगा ये ऑप्शन। मेल मर्ज के थ्रू क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, आपने ना यूज किया हो, आपको एक साथ हजारों आईडी कार्ड्स जनरेट करने हैं, एक साथ बहुत सारे इन्विटेशन कार्ड्स जनरेट करने हैं। तो आपने MS एक्सेल में पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है। बेसिकली बाकी सारा फॉर्मेट वही रहेगा, नाम बदलते रहेंगे। तो एक प्रकार से आप ये कह दीजिए कि आपने MS एक्सेल फाइल को लिंक कर दिया है वर्ड फाइल से, और मेल मर्ज के थ्रू आप एक साथ हजारों मार्कशीट्स, हजारों आई कार्ड्स या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन होगा कहां अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस है तो। फाइल मेन्यू के अंदर, एडिट मेन्यू के अंदर, टूल्स मेन्यू के अंदर या फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। ऑप्शन है आपका मेल मर्ज का। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है टूल्स मेन्यू। जी हाँ, मेल मर्ज ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेन्यू के अंदर होता है, जिसके सहायता से आप एक साथ कई सारे लेबल्स, रैपर्स, पोस्ट जो हम लोग सेंड करते हैं, बेसिकली लेटर कह सकते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच डिवाइस वुड यू यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स। अगर आपको हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने हैं तो आप इनमें से कौन सी डिवाइस यूज करेंगे। लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए सारे ही प्रिंटर हैं और सारे अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग भी करते हैं, बट इनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग किसकी है जो दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूजना है। वैसे आमतौर पर पहले हमने खूब लेजर प्रिंटर का जिक्र किया है, इंकजेट का भी जिक्र किया है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि प्लॉटर भी है और डॉट मैट्रिक्स भी है। तो इन सबको कंपेयर करके आपको कोई वेक्टर ग्राफिक्स इमेज, अगर पता ना हो वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है तो वो बता दूं मैं आपको। वेक्टर ग्राफिक्स कुछ मिला के आप ऐसे कह सकते हैं, कुछ PNG इमेजेस होती हैं जिनमें बैकग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, यानी जैसे आपने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, तो वो कार्टून्स जो होते हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स में होते हैं। तो सवाल ये उनको प्रिंट करना है तो आप किसका यूज करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है प्लॉटर। देखिए नीचे दिए हुए तीनों ऑप्शंस में से लेजर प्रिंटर बेस्ट था तब तक जब तक प्लॉटर नहीं था, लेकिन जैसे ही बात प्लॉटर की आएगी तो प्लॉटर जो है वो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए ही होता है। तो इसका सही जवाब था प्लॉटर। बाकी अगर हम तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे, लेजर प्रिंटर व बेस्ट। चलिए देखते हैं आज की इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा।
Which of the following software type is created to solve a specific problem or perform a specific task? किसी एक खास प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई एक खास प्रकार का कार्य करने के लिए दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो यूज किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ अबव? सवाल पूछा गया है किसी एक खास कार्य के लिए डिजाइन किया हुआ और उस खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी खास कार्य के लिए नहीं होता। बेसिकली इसका काम है मशीन को एक्टिव करना। ठीक है, बात यूटिलिटी की करेंगे तो वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे बेस में आएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not example of system software? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? विंडो 10, एंड्रॉयड, वर्ड प्रोसेसर या यूनिक्स? आपको सर्च करना है इसमें से कौन सा है जो ओएस नहीं है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। इसका सही जवाब है वर्ड प्रोसेसर। जी हाँ, वर्ड प्रोसेसर इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी विंडो 10 आपने यूज़ की होगी, एंड्रॉयड आपके फ़ोन है अगर आपके पास स्मार्टफोन तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आता है। और बात यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI बेस्ड है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स ऑडियो डेटा इनटू डिजिटल डेटा? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी डिवाइस है जो ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए साउंड कार्ड, ऑप्शन बी हेडफोन, ऑप्शन सी वीडियो कार्ड एंड ऑप्शन डी माइक्रोफोन। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है साउंड कार्ड। मुझे डाउट था कि हो सकता है आप लोगों ने माइक्रोफोन जरूर सेंड किया होगा। देखिए, माइक्रोफोन सिर्फ ऑडियो को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद वो किस तरीके से किस फाइल फॉर्मेट में सेव होगा जाके, वो आपकी फाइल MP3 बनेगी या .wav फाइल बनेगी, कौन सी बनेगी, ये सारा कुछ होता है वो साउंड कार्ड के थ्रू होता है। साउंड कार्ड क्या करता है, उस सिग्नल को जो कि माइक्रोफोन ने कैप्चर किया है उसको सेव करता है अपने अकॉर्डिंग, उसको मैनिपुलेट करके। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which menu would you choose to set an image in background of a slide Impress? अगर आप Impress यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस में और आपको किसी स्लाइड के बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगानी है तो आप किसका यूज करेंगे? स्लाइड शो का, व्यू का, स्लाइड का या इंसर्ट का? आपको बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है आपके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है स्लाइड। जी हाँ, स्लाइड मेन्यू की सहायता से आप अपने स्लाइड्स के बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .odt, .odp, .ods या .pptx? तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं।
इसका सही जवाब है .odp। जी हाँ, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। पहला वाला था ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो कि राइटर का है। तीसरा है ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट जो कि कैल्क का है। और चौथा है आपका .pptx, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लोकेटेड इन। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो जाकर कहीं ना कहीं सेव होता है। आमतौर पर अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। ये जो पीछे बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्लैशेस, इनका मेन मतलब होता है किसके अंदर है, किसके साथ लगे हुए हैं। सी ड्राइव में तो है। पूछा गया है कर्नल फाइल जो होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, क्या वो रूट फाइल के अंदर होती है, क्या वो डायरेक्टरी फाइल के अंदर होती है, क्या वो ईटीसी फाइल के अंदर होती है, या डॉट बूट के अंदर होती है। तो आपको फिलहाल तो गेस करना है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं। वैसे आपने अपना आंसर तो सेंड कर दिया होगा, बट अगर आपने तुक्का मारा है तो कितना सही है वो भी पता चल जाएगा। इसका सही जवाब था बूट। जी हाँ, एक्चुअली कर्नल फाइल्स वो फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हेल्प करती हैं जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है बूटिंग टाइम पे। तो इसीलिए बूट फाइल के साथ में अटैच्ड होती हैं कर्नल फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स मानी जाती हैं। कर्नल अगर मिस कर जाएगा, यानी अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल गलती से डिलीट हो गया है तो आपका सिस्टम बूट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड। इंटरनेट में क्या क्या होता है? सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वाईफाई की टेक्निक भी अवेलेबल है, और ये सारे के सारे इंटरनेट के ही हिस्से हैं। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपके हिसाब से इंटरनेट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? तो इसका जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब था ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, इंटरनेट में आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, सेंसर्स के ड्राइवर चाहिए वो भी मिल जाएंगे, परचेज करना है तो आप सेंसर्स को ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, और वाईफाई की टेक्निक्स अगर आपको सीखनी है वो भी इंटरनेट पे मिल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस व्यू विच डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट। आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में आपने कौन सा व्यू सेट किया है जिसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट दिखाई देगा और कुछ भी नहीं। स्लाइड शो में, नोट्स पेज व्यू में, आउटलाइन व्यू में, या स्लाइड शॉर्टर व्यू में। इंप्रेस में आप सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हो तो किसका यूज करोगे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने जवाब सेंड कर दिया होगा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है आउटलाइन व्यू। जी हाँ, अगर आप आउटलाइन व्यू में व्यू करते हैं अपनी इंप्रेस फाइल को तो उसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट ही डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आज के 15 क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको नए क्वेश्चंस को सीखने को मिला, कुछ पुराने क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए और आपने उनको भी प्रैक्टिस कर ली। बहुत जल्द कल ठीक 8 बजे हम फिर से मिलेंगे। उम्मीद करता हूं मुझे दोबारा आपको मैसेज नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप ही ऑनलाइन आ जाएंगे। तो आज की ये क्लास यहीं पे खत्म होगी। कल मिलते हैं फिर से ठीक रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।